केमिस्ट्री का पेपर हमारा आने वाला है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम हमारा बहुत करीब है। आज हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री के एग्जाम की। बेसिकली केमिस्ट्री के एग्जाम का जो हमारा पेपर है लगभग फरवरी के एंड में आपका केमिस्ट्री आने वाला है, ठीक है। कैसे लिखना है एग्जाम को, क्या करना है, किस तरीके से हमको क्या क्या चीजों का हमको ध्यान देना है एग्जाम को लिखते वक्त, पेपर को लिखते हो, ठीक है। कुछ 7-8 पॉइंट है, अगर आप उनको अच्छे से ध्यान देंगे तो आपका पेपर काफी अच्छा होने के चांसेस यहाँ पर बन जाते हैं। देखते हैं ध्यान से कुछ बातों को। पहली हमारी बात क्या है, अंडरस्टैंड द सीबीएसई ब्लूप्रिंट एंड मार्किंग स्कीम। तो क्या है, सीबीएसई का तरीका आपको समझना पड़ेगा कि सीबीएसई किस तरीके से एग्जाम को लेता है, किस तरीके से मार्किंग स्कीम होती है, क्या वेटेज कौन से सब्जेक्ट का, मतलब कौन से केमिस्ट्री के पार्ट का कितना कितना वेटेज होता है, इसके ऊपर आपको पहले समझना पड़ेगा बहुत ही अच्छे से। देखो क्या लिखा है, रिफर टू द लेटेस्ट सीबीएसई सिलेबस एंड ब्लूप्रिंट फॉर क्लास 12th केमिस्ट्री, इंश्योर यू आर अवेयर ऑफ द वेटेज ऑफ ईच यूनिट। तो क्या है, हर एक यूनिट का वेटेज आपको पता होना चाहिए, इस चीज का आपको ध्यान रखना वहां पर पड़ेगा। समझना कैसे, टिपिकली क्या होता है हमारा केमिस्ट्री के 3 पार्ट होते हैं, एक होता है हमारा फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और क्या होता है हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखते हैं वेटेज कितना किसका होता है। फिजिकल का जो आपका वेटेज है वो कितना है, लगभग 23%। बाकी यहाँ पे चैप्टर्स दिए हुए हैं तो वो चैप्टर्स आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन फिजिकल का वेटेज क्या होता है हमारा 23% होता है। ऑर्गेनिक का क्या वेटेज हमारा 28% वेटेज ऑर्गेनिक का है। इनऑर्गेनिक क्योंकि रिड्यूस हो गया बहुत ज्यादा नए सिलेबस के हिसाब से, तो उसका वेटेज अब क्या हो चुका है, कम हो चुका है, और लगभग कितना हो चुका है आपका 19% वेटेज रह चुका है अब ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का, क्योंकि सिलेबस क्या है ऑर्गेनिक का बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। देखते हैं आगे, अगला क्या है हमारा, सेकंड क्या हमारा, डिवाइड द क्वेश्चन पेपर इनटू सेक्शंस। क्वेश्चन पेपर को आपको डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ही एग्जाम में भी तुम्हारा आता है सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, तो एग्जाम में भी ऐसे ही आता है। अगर आप अभी से प्रैक्टिस करेंगे उसको डिवाइड करने का तो क्या होगा, वो आपकी हेल्प करेगा एग्जाम में, ठीक है। अभी इसमें तुमको टाइम लगे देखने में कि भाई ये सेक्शन ए है, सेक्शन बी है, सेक्शन सी है, अभी आपको टाइम लग सकता है, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस जाएगी तो उससे क्या होगा कि आप आगे लॉन्ग रन में ही आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। देखते हैं कैसे, फॉलो सीबीएसई 3 सेक्शन फॉर्मेट, ठीक है। सेक्शन डी भी उसके अंदर होता है, लेकिन मैंने बेसिकली 3 ही सेक्शन यहाँ पर लिए हैं, ठीक है। सेक्शन ए क्या बोलता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहाँ पे आपके आते हैं, जो कि 1 मार्क के हर एक सवाल होता है, ठीक है। फिर एक क्या लिखा है इसके अंदर, एमसीक्यू आता है इसके अंदर, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, एसेंशन रीजन क्वेश्चन भी आपके सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में उनको भी कंसीडर किया जाता है। सेकंड क्या आपका सेक्शन बी होता है, जहां आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आते हैं, 2 से 3 मार्क्स के वो लगभग होते हैं। अगला अब देखो इसके अंदर बहुत सारे सवाल आ सकते हैं भाई, सब सवालों पे हम लोग नहीं जाएंगे। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, अब बैलेंसिंग तो मेरे ख्याल से नहीं पूछेगा भाई, क्लास 12th में बैलेंसिंग पूछे ऐसा कोई बहुत ज्यादा मुझे लगता नहीं है। हालांकि आपके ब्रीफ डेरिवेशंस को, आपके शॉर्ट डेरिवेशंस को भी 2 से 3 मार्क वाले क्वेश्चन में वो लोग एग्जाम में पूछते हैं, ऐसा देखा गया प्रीवियस ईयर्स में, ठीक है। अगला क्या आपका सेक्शन सी में लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस आते हैं, 4 से 5 मार्क के आपके होते हैं। इनमें क्या पूछेगा आपसे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ज्यादातर यहीं पर पूछे जाते हैं, लास्ट में सेक्शन सी में या फिर सेक्शन डी में पूछे जाते हैं। डेरिवेशंस बड़े बड़े होते हैं, उनको वो पूछ सकता है, या फिर किसी भी चीज का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वहां पर वो आपसे पूछ सकता है। देखते हैं आगे हमारा थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, मिक्स ऑफ क्वेश्चन टाइप्स। क्या आपके क्वेश्चन टाइप्स हमेशा मिक्स फॉर्मेट में आते हैं, देखना किस किस तरह के क्वेश्चन वो बना सकता है ये आपके। अब इसको अगर तुम समझ जाओगे तो बहुत ज्यादा तुम्हारा फायदा होने वाला है। किस तरह के सवाल सीबीएसई बनाता है वो मैंने यहाँ पर सारे के सारे लिख दिए कि ये सवाल सीबीएसई बनाता है, इस तरीके के सवाल आते हैं। ये नहीं बोला कि सेक्शन ए में क्या, सेक्शन बी में क्या आता है, सबको मिला करके किस तरह के सवाल सीबीएसई बोर्ड में बन सकते, सीबीएसई के पेपर में आपको दिख सकते हैं। देना कैसे, पहला तो क्या है, न्यूमेरिकल्स होते हैं सबको पता है, डेरिवेशंस होते हैं सबको पता है, ठीक है। अब ये सारी बातें यहाँ पे लिखी है एग्जांपल के तौर पे, उसको मैंने लिखवा तो दिया, लेकिन अगर आप उसको एक बार पढ़ लेंगे बाद में तो आपको वो काम करेगा। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस वहां पे आपसे पूछता है, एप्लीकेशन बेस्ड, जैसे आपके न्यूमेरिकल्स पूछ लेगा, फॉर्मूला आपने याद किया उसके बेसिस पे आपके न्यूमेरिकल पूछेगा, तो उस तरह के सवाल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन वहां पे पूछता है। और आखिरी में आपके डायग्राम बेस्ड, या फिर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ऑर्गेनिक में स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन आपसे वो पूछता है, ठीक है। तो क्या है, डायग्राम ही बोलते हैं उसको, जो हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं ऑर्गेनिक में उनको हम लोग डायग्राम ही बोलते हैं, ठीक है। ऊपर ऊपर से हम लोग उसको डायग्राम ही बोल देते हैं। अगला देखना, अभी आपसे पूछा है फॉलो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी एक बहुत बड़ी चीज है, देखना बहुत लोगों को ये नहीं पता है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी क्या होती है। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में कुछ आपके 5-6 पॉइंट्स होते हैं जिनके बारे में वो बात करती है। जैसे क्या है, नॉलेज बेस्ड सवाल आपसे पूछेगा, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड सवाल आपसे पूछेगा। देखो नॉलेज बेस्ड सवाल कहां से, सीधा नॉलेज मतलब सीधा आपने याद कर लिया 2 लाइन 4 लाइन, उसके ऊपर सवाल डिफाइन करने को पूछेगा, स्टेट लिख देगा, रिकॉल उसमें आपको लिख सकता है।
अंडरस्टैंडिंग बेस्ड आप एक्सप्लेन करिए, किसी चीज को इंटरप्रेट करिए, क्लासीफाई करिए, इस तरह से आपको स्टार्टिंग उन क्वेश्चंस की हो सकती है। अगला क्या है तुम्हारा, एप्लीकेशन बेस्ड सवाल आपसे पूछता है, प्रॉब्लम सॉल्व करने को बोल देगा या फिर किसी चीज का प्रैक्टिकल यूज आपसे पूछ लेगा, ठीक है। अगला क्या आपका एनालिसिस बेस्ड, मतलब क्या है, सब कुछ आपने चैप्टर को पढ़ लिया, चैप्टर पूरा पढ़ लिया या फिर सवाल आपने 4 सॉल्व कर लिए और आपकी एनालिसिस क्या है, आपको समझ में क्या है उस चीज से, उस तरह के सवाल भी सीबीएसई पूछता है। उसी को हम लोग, आपने देखा भी होगा सवाल इस तरह के पिछले 5 साल में अगर तुम चेक करोगे तो तुम्हारे एनालिसिस बेस्ड सवाल भी आते हैं कि तुम बताओ कि तुमने क्या समझा, एनसीईआरटी में क्या दिया है क्या नहीं दिया है, इस टॉपिक के बारे में तुमने क्या समझा, ये सवाल आपसे वो सीबीएसई में पूछता है, याद रखना भाई इस चीज को। तो क्या ऐसे कंपेयर, डिफरेंशिएट, इंटरप्रेट डेटा, सिंथेसिस और इवेल्युएशन बेस्ड, डिजाइन, एक्सपेरिमेंट, जस्टिफाई मैकेनिज्म और इवेल्युएट रिजल्ट। अब चाहे सीबीएसई बोले ना, सीबीएसई डायरेक्ट ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का अगर नाम नहीं भी लेता है फिर भी कहीं ना कहीं वो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को ही फॉलो करता हुआ दिखाई देता है। आप चाहे तो पिछले 5-6 साल के 10 साल के पेपर चेक कर लेना, उसमें तुमको यही ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के ही सवाल तुमको दिखाई देंगे, इन्हीं को सीबीएसई लगातार फॉलो करता रहता है। आगे देखना, ये बात तो भाई स्टार्टिंग से बोल रहे हैं, पिछले जब से ये साल स्टार्ट हुआ तब से बोल रहा हूँ, प्रायोरिटाइज एनसीईआरटी। एनसीईआरटी क्या आपकी प्रायोरिटी है, स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ। क्या लिखा है, सीबीएसई क्वेश्चंस आर मेजरली एनसीईआरटी बेस्ड, 90 to 95% आपके सीबीएसई के जो भी क्वेश्चन तुम्हारे आएंगे पेपर में वो एनसीईआरटी बेस्ड ही होते हैं, याद रखो भाई इस चीज को। तो बेस मोस्ट ऑफ योर पेपर ऑन एनसीईआरटी कंटेंट, बेस ऑफ मोस्ट ऑफ योर पेपर इंक्लूड पीवाईक्यूज एंड एग्जांपल्स फ्रॉम एनसीईआरटी इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज प्रॉब्लम। तो क्या है, ज्यादातर आपके प्रीवियस ईयर के सवाल, तो भाई बोर्ड एग्जाम है, प्रीवियस ईयर के सवाल आने ही आने हैं, एनसीईआरटी इन टेक्स्ट, एनसीईआरटी के बीच के सवाल आने ही आने, चैप्टर के एंड वाले सवाल आने ही आने, याद रखना, स्टार्टिंग से मैं बोल रहा हूँ। अगला क्या है, बैलेंसिंग आपको आनी चाहिए, क्वेश्चंस जो भी आपके हैं उनको आपको डिवाइड करना आना चाहिए। पहला क्या है, 30% इजी जो आपके देखते हुए सॉल्व हो जाए, बेसिक डेफिनेशन पूछ रहा है, डायरेक्ट इक्वेशन पूछ रहा है, वो आसान में आ गया। 50% का क्या होता है, मॉडरेट होता है, एप्लीकेशन लेवल न्यूमेरिकल्स पूछेगा, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पूछेगा। कुछ 20% ऐसे होते हैं जो आपके थोड़े से टफ होते हैं, जो आपकी हाई ऑर्डर थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं, थोड़ा सा जहां पे आपकी सीबीएसई एनालिसिस चेक करता है कि आप कितना समझ पा रहे हैं चीजों को देख करके, कितना आपका दिमाग वहां पर काम कर पा रहा है। तो 20% सीबीएसई वहां पे चेक करता है, क्योंकि पेपर का लेवल अगर तुम पिछले 5-6-7 साल में देखोगे, पेपर का लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है और सीबीएसई कहां पर जा रहा है, सीबीएसई अब आपकी एनालिसिस चेक करने की तरफ बढ़ रहा है कि तुम कितना समझ पा रहे हो चीजों को देख करके, वो चीज सीबीएसई अब लगातार चेक कर रहा है। तो फोकस करना भाई कि चैप्टर को रटो मत, समझो भी। जब कोई टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप देखिए कि आपको क्या समझ में आया इस टॉपिक के बारे में, ठीक है। तो इस तरह की आपको बातें करनी पड़ेंगी वहां पर, ठीक है। लिखा आपका इंश्योर क्लैरिटी एंड प्रेजेंटेशन, क्लैरिटी मतलब भाई सफाई से लिखो किसी भी चीज को, प्रेजेंट आपको बेहतरीन तरीके से करना पड़ेगा। इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश भाई अंग्रेजी लिखने पे ध्यान दो, थोड़ा सा इंग्लिश को लिखने की प्रैक्टिस करो, वो तुम्हारे हर जगह काम आएगी। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, हर जगह इंग्लिश अगर आपको लिखना आता है तो एग्जाम में थोड़ा सा अच्छा लगेगा। पढ़ेगी टूटी फूटी इंग्लिश में लिखोगे तो वहां पे मार्क्स कटने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं। और मैं ये ऑफलाइन क्लास में देख रहा हूँ, ठीक है, लगातार हमारे इस समय टेस्ट सीरीज चल रही है और उसमें मैं देख रहा हूँ बच्चों की कॉपी चेक करके कि इंग्लिश बच्चों को लिखना नहीं आता है। बच्चे इंग्लिश टूटी फूटी लिख रहे हैं और बहुत लो लेवल की इंग्लिश लिख रहे हैं और बहुत लो लेवल की ग्रामेटिकल एरर वहां पे इंग्लिश में हो रही है। तो इसलिए भाई लगातार प्रैक्टिस करते रहो, डेली निकालो टाइम, किसी भी टॉपिक पे एक पेज में थोड़ा लिखो और जो भी तुम्हारे घर में बड़ा है या फिर आपके सर है उनसे बोलो थोड़ा सा चेक करिए और बताइए कि इसमें आप क्या क्या गलती मेरी हो रही है। अभी अगर 2 महीने आप इसको इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। यूज क्लियर इंस्ट्रक्शंस एट द बिगिनिंग ऑफ ईच सेक्शन, प्रोवाइड एडिक्वेट स्पेस फॉर आंसर, आंसर्स आपका एक प्रॉपर स्पेस में लिखो और आंसर्स के बीच में स्पेस अपना प्रॉपर दो जिससे कि आपकी जो आंसर शीट है वो अच्छी लगे देखने में। अगला क्या है, इंश्योर डायग्राम्स एंड केमिकल इक्वेशंस आर ड्रॉन नीटली इन द क्वेश्चन पेपर, मतलब आंसर शीट में क्या है आपका केमिकल इक्वेशन डायग्राम बहुत नीटली ड्रॉ होना चाहिए। अगला देखो, मार्किंग स्कीम आपको पता ही है सीबीएसई की, अगर नहीं पता तो यहाँ पे देखो, मान लो हमारा 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे हर एक सवाल उठा के हम लोग मार्किंग स्कीम बता नहीं सकते, लेकिन यही क्या एक स्केलेटल मार्किंग स्कीम ऐसी ही होती है, ठीक है। एक बेसिक मार्किंग स्कीम जो होती है वो कुछ इस प्रकार की होती है। देखना पहला क्या है, 1 मार्क क्या जाएगा आपका करेक्ट फॉर्मूला पे जाएगा, 1 मार्क क्या जाएगा आपका सब्स्टिट्यूशन पे जाएगा, मतलब फॉर्मूला में वैल्यू पुट करने पे जाएगा, 1 मार्क कहाँ पे जाएगा आपका फाइनल आंसर पे जाएगा। और फाइनल आंसर जो भी हो वो यूनिट के साथ होना चाहिए, यहाँ तुम्हारा 0.5 मार्क्स वो लोग काट लेंगे। याद रखना बहुत स्ट्रिक्टली आंसर शीट चेक होती है इस चीज के ऊपर, थोड़ा सा ये मत समझना कि आंसर शीट वो लोग अगर यहाँ पर यूनिट नहीं भी होगा तो चेक कर देंगे, नंबर वहां पे तुम्हारा वो लोग काट लेंगे।
ध्यान देना इस चीज पे बहुत ज्यादा। अगला क्या है हमारा, अब यहाँ पे एक सैंपल क्वेश्चन पेपर है, कुछ इस प्रकार का ऑब्जेक्टिव सवाल यहाँ मार दिया है, कुछ क्या मार दिया आपके शॉर्ट आंसर और कुछ क्या हमारे लॉन्ग आंसर। तो आपको क्या है, एक सैंपल क्वेश्चन पेपर है जो मैंने ऐसे कहीं से उठा लिया था, इसका कोई आपको काम वैसे उतना नहीं है, लेकिन जो जो बातें बोली उसके ऊपर ध्यान देना। वो जो मैंने भी बताया था ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, उस तरह के ही सवाल पूरे के पूरे पेपर में बनते हैं। तो ध्यान देना, अपने एनालिसिस पे काम करो और इंग्लिश लिखने की लगातार प्रैक्टिस करते रहो। फिर मिलेंगे हम लोग किसी और लेक्चर में। थैंक यू गाइस।